हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा बिस्वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने मैथ्स बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यानी कि फ्रैक्शन वाला टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम अपने सेकेंड टॉपिक यानी कि डेसिमल वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। डेसिमल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम अपने डेसिमल वाले टॉपिक को बिगिन करेंगे। डेसिमल वाले नंबर्स होते क्या हैं? डेसिमल बेसिकली होता है पॉइंट। कोई भी पॉइंट हमारा डेसिमल कहलाता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2.3 लिखा, ये एक डेसिमल नंबर होगा क्योंकि इसके बीच में पॉइंट है जिसे हम डेसिमल भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2.3 ही डेसिमल हो, कोई बड़ा नंबर, लेट्स सपोज ये नंबर भी डेसिमल हो सकता है। मींस कोई भी बड़े से बड़ा नंबर अगर उसमें पॉइंट प्रेजेंट है तो वो डेसिमल नंबर होगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपली आप जिस भी नंबर में पॉइंट देखोगे तो आप बता सकोगे कि ये नंबर डेसिमल है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी होता है, आप पॉइंट से बता सकते हो। अब कौन सा डेसिमल ग्रेटर है ये कैसे पता लगेगा? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5.2 एंड 2.7। 5.2 मीन्स 5 से तो ये नंबर बड़ा है। सिमिलरली 2.7, 2 से ये नंबर बड़ा है। अब हम ऐसे देखेंगे कि 5 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, पहले डिजिट से हम देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 बड़ा है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर होगा। मीन्स 5.2 इज ग्रेटर देन 2.7। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2.9 एंड 2.6, इसमें कौन से नंबर बड़े हैं? तो दोनों नंबर 2 से तो ज़्यादा है। 2.9 2 से ज़्यादा है एंड 2.6 ये भी 2 से ज़्यादा है। अब हम सेकंड नंबर से देखेंगे, सेकंड डिजिट से देखेंगे 9 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ओके, इसी तरह से जब ज़ीरो वाले एग्जाम्पल्स आते हैं आपके सामने, लेट्स सपोज ये वाला, तो हम क्या बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होता है? सिंपली डिजिट वाइज कंपेयर करेंगे। पहला नंबर देखा 0, यहाँ भी 0, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है। 0 बड़ा होता है या 2? ऑब्वियसली 2 बड़ा होता है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे कि ये वाला नंबर बड़ा है। ओके, सिंपली जैसे डिजिट को हम कंपेयर करके बताते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, इसमें भी वही रूल चलता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडिशन ऑफ डेसिमल्स। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। सिंपली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक 3.2 प्लस 7.6। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, ऐड कैसे करेंगे? जैसे हम नॉर्मल से नंबर को ऐड करते हैं, ऐसा सोचो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम कैसे नंबर ऐड करेंगे? सिंपली जब पॉइंट नहीं होगा तो ये 32 होगा और ये 76। तो जैसे हम सिंपल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही हम डेसिमल वाले नंबर्स को भी ऐड करेंगे। कैसे? सिंपली नीचे लिखेंगे, ये काफ़ी इजी होते हैं, बस एक चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट डाला करो वरना गलती हो सकती है। एंड सिंपल ऐड कर देंगे। 6 + 2 8 होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 + 3 10 होता है, तो 10.8 आ जाएगा जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे। ओके, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स टेक 2.11 प्लस 7.9। अब देखो, सिंपली लिखेंगे, ये 3 डिजिट वाला नंबर था और ये 2 डिजिट वाला नंबर है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पॉइंट यहाँ है, 9 यहाँ आएगा एंड 7 इस साइड आएगा। ओके, तो ऐसे हमारे नंबर लिखते हैं। अब हम इसे जैसे सिंपल प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। 1 + 0 1 ही होता है। 9 + 1 10 होता है, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, लाइक दिस। 7 + 2 9 होता है, +1 10 होगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 10.01 इसका आंसर है। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल को बिगिन करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल जैसे हमने एडिशन सीखा वैसा ही होता है। लेट्स टेक 21.2 - 7.9। सिंपली आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे आप ऐड करते हो वैसे ही माइनस करेंगे, नॉर्मल माइनस जैसे हम करते हैं। 21.2, इसमें भी यही ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो आप।
एंड सिंपली माइनस करना है। 2 से 9 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 0, 12 में से 9 3, ये 1 हो जाएगा, 10 में से 7 3 एंड 1 बच जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो इसका आंसर हो गया 13.3। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स टेक 3.9 माइनस 4.2। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा है उसे पहले लिखते हैं। इसमें हम 4.2 माइनस 3.9, 2 में से 9 नहीं जाएगा, इसीलिए कैरी इट्स 3 एंड 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने छोटे नंबर से माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके, सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत इजी होता है, वैसे तो आपने पहले भी करा होगा पर मैंने एक और बार समझा दिया। इसमें बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। इसमें हमें 3 टाइप में करके देखना है। पहले करेंगे होल नंबर से, देन करेंगे ये जो 10 वाले नंबर्स होते हैं, मीन्स जिसमें 0 आते हैं, वो नंबर काफ़ी डिफिकल्ट होता है तो उससे हम करेंगे, एंड देन लास्ट में हम डेसिमल वाले नंबर से ही डेसिमल को मल्टीप्लाई करके देखेंगे और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाय अ होल नंबर। तो देखो होल नंबर, लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 4 इज अ होल नंबर, एंड कोई भी डेसिमल का एग्जांपल ले लो, डेसिमल नंबर लेट्स टेक 2.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, वैसे तो आप सिंपली से कर सकते हो पर मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9.2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे ही होगी। अब क्योंकि 1 डिजिट नंबर है तो सिंपली पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से आप किसी और होल नंबर से करके भी देख सकते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे 6 ले लो एंड सिंपली करके देखो तो 6 3 ज़ा 18 होगा, 6 2 ज़ा 12, 1 13.8 आ जाएगा जब आप 6 से करोगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बाय 10 100 1000, मीन्स जो 0 वाले नंबर्स होते हैं उससे कैसे करेंगे। तो देखो सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो इसे बहुत सिंपल सी एक ट्रिक होती है जिससे करा जाता है और सब वैसे ही करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली भी करके दिखाऊंगी एंड वो ट्रिक भी बताऊंगी। ओके, देखो मैंने यहाँ पे सिंपल 3.2 लिखा जो कि एक डेसिमल है, एंड 10 लिखा 0 से करना है, क्योंकि अब मैं सिंपल करके दिखाती हूँ। 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस टाइप से होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप इसे बिना इस तरह कैलकुलेट करे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या होता है, आपको ना 0 है उसके हिसाब से जो पॉइंट है उसे शिफ्ट करना होता है। तो देखो कैसे होता है, 0 से करते हैं, मीन्स एक नंबर जो डेसिमल है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा जितने 0 होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 था, 1 एक 0 था तो सिंपली 32 लिखेंगे, एक 0 था तो डेसिमल एक डिजिट इधर को शिफ्ट हुआ इस साइड। ओके, एंड देन जो हमारा 0 था वैसे रह जाएगा। आपको सिंपल याद रखना है कि जितनी बार 0 आएंगे उतना आपका डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा आगे को। जैसे कि 3.2 को मैंने कैसे करा, मैं एक और बार बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक 0 था तो मैंने डेसिमल को एक डिजिट आगे को शिफ्ट किया, मीन्स 32 यहाँ हो गया, देन पॉइंट एंड 0 एज इट इज। ओके, तो इस तरह से होता है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जितने डिजिट 0 होते हैं उतने डिजिट हमारा डेसिमल शिफ्ट होता है आगे को। ओके, 1000 आएगा तो आप 3 0 हैं क्योंकि, तो 3 डिजिट आगे को नंबर शिफ्ट कर दोगे। अगर 10,000 आया तो 4 डिजिट होते हैं तो आप 4 डिजिट अपने डेसिमल को आगे को शिफ्ट करोगे। ओके, तो लास्ट है हमारा बाय डेसिमल नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि जब आप एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है, 3.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से, तो आपका आंसर क्या आएगा। सिंपली आपका जो नंबर होता है पॉइंट एज इट इज़ रहेगा एंड आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा।
तो सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन आपको यहाँ आंसर लिखना होगा। ओके, सिंपली जैसे हम सिंपल नॉर्मल सा अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होता, लेट्स सपोज बिना पॉइंट के नंबर होता, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसमें हम डेसिमल ऐड कर देंगे। तो देखो अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई होता 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 22 23, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 11। तो देखो अगर बिना डेसिमल की करते तो हम ऐसे हमारा आंसर आता। तो इसी में अगर आप डेसिमल ऐड कर दोगे, लाइक यहाँ पे डेसिमल था हमारा, तो यहाँ पे एक डेसिमल आ गया, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है। ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में करके दिखाई है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो बाय डेसिमल नंबर। जैसे नॉर्मल से नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही डेसिमल नंबर होता है, बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल वाला टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है डिवीजन ऑफ डेसिमल, जिसमें हम देखेंगे डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, डिवीजन ऑफ डेसिमल वाले नंबर्स में भी हमें इन्हीं 3 टाइप से करना होगा। बेसिकली हमें बाय होल नंबर देखना होगा, देन हम बाय 10 मीन्स जो ज़ीरो वाले नंबर्स होते हैं उनसे देखेंगे, एंड देन लास्ट में हम डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। ओके, सो पहले होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। बाय अ होल नंबर, तो 0.4 एक डेसिमल होता है डिवाइडेड बाय 6 इज़ अ होल नंबर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो 0.4, बहुत बच्चे ये गलती करेंगे कि जो डिवाइड का साइन देखेंगे, डिवाइड का साइन बेसिकली मतलब होता है अपॉन, तो वो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 6 है तो नीचे 6 ले आएंगे, बट दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होता। 0.4 है, पॉइंट है, तो पहले आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, मीन्स जो पॉइंट को आप नीचे लाओगे वो 10 बन जाएगा, इस तरीके से होगा, एंड देन डिवाइडेड का साइन एज इट इज इस तरह से रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो अब हम रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे रेसिप्रोकल इस वाले नंबर का होगा, मीन्स 6/1 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, और जो 4 डिवाइडेड बाय 10 है उसे हम एज इट इज रहने देंगे। तो देखो ये कैसे होगा, 4 0.4 था, पॉइंट हट गया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, 4 एज इट इज़ एंड 10 नीचे रहा, डिवाइडेड बाय हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर 6/1 है तो उसका 1/6 हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 1/6। ओके, अब क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया है तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई वाला साइन आएगा। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ओके, अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 होता है। अब अगर आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/15 आपका आंसर होगा। ओके, सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ मिस्टेक यहाँ होती है कि आप यहाँ डिवाइड का साइन देके इस नंबर को डायरेक्ट नीचे ले आओगे, जो कि गलत होता है। आपको इस नंबर को फर्दर सॉल्व करके देन 6 पे वर्क करना होगा, और यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो इस तरीके से होगा बाय अ होल नंबर। आप किसी और होल नंबर से भी लेके देख सकते हो, लेट्स सपोज 8 4 10, ये सारे होल नंबर है, किसी से भी आप देख के ट्राई कर सकते हो। ओके, अब बाय अ 10 100 1000 इनसे सीखते हैं कैसे होगा। तो देखो सिंपली एक एग्जाम्पल ले, लेट्स टेक 2.4 डिवाइडेड बाय 10। जैसे हमने ऊपर किया था बाय अ होल नंबर, वैसे ही सिमिलरली यहाँ करेंगे। बिना 10 को नीचे लाए पहले इसके पॉइंट को हटाएंगे। वो कैसे होगा, पॉइंट को अगर हमने हटाया रिमूव किया तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट था तो एक 0 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, ऊपर जैसे हमने सेम किया था वही चीज़ आएगी, नीचे भी 1/10। रेसिप्रोकल तो वही होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ओके, एंड ये एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है। अब क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 24 × 1 24, 10 × 10 100 आता है। ओके, अब अगर आप इसे कट करोगे तो आपके पास आएगा आंसर
12 डिवाइडेड बाय 50 समथिंग। ओके, अब इसको आप या तो यहीं छोड़ सकते हो या फिर अगर आप इसे पॉइंट में लाना चाहते हो तो इसका पॉइंट में आपका आंसर आएगा 0.24। ओके, सो ये था बाय 10 नंबर से हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.200, जैसे हमने पहले करा था। सिंपली पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, एक पॉइंट था तो एक ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ हटाया तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे, लाइक दिस। ओके, देन आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा एंड 200 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि रेसिप्रोकल करा है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा एंड ये एज इट इज रहेगा। आप यहाँ से काट सकते हो ज़ीरो को लाइक दिस एंड यहाँ पे कुछ ऐसे आया आपका आंसर, सॉरी, तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा जब आप कट करोगे एंड आप 10 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो सामने सामने, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, इसको कट करोगे 1 आ जाएगा आपके पास आंसर। या फिर आप यहाँ भी कर सकते थे, 2 को 1000 से करते तो 2000 आ जाता एंड 10 को 200 से करते तो 2000 आता एंड देन ये भी कट हो जाता। आप किसी भी तरीके से करो, वहीं आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल लेके देखा। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। 0.4 को आपको डिवाइड करना है 0.30 से, पॉइंट को हटाया 10 आया, यहाँ पे हटाएंगे तो 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है नंबर। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 100 ऊपर 30 नीचे और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल किया है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 4 को 100 से करोगे 400, 30 को 10 से करोगे 300, सिंपली कट कर दो, 4.3 आपका आंसर आया। इसको आगे करोगे तो आपका कुछ 1.3 समथिंग आएगा, पर आप इसे एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद बस एक डिजिट भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो देन इट्स ओके, या फिर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। ओके, तो ये था हमारा बाय अ डेसिमल नंबर, कैसे हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन का टॉपिक, जो काफ़ी छोटा सा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में आपके पास है जैसे आप मीटर को चेंज करते हो सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर को चेंज करते हो मीटर में, ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास आती है उसे हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखो उसके लिए पहली चीज़ तो हमें जानना होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है या फिर 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, हमें ये याद नहीं रहते। तो अगर आप इसे याद करने का तरीका इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपके पास आजकल के टाइम पे काफ़ी चीट शीट्स आती है, बेसिकली ट्रिक्स आते हैं जिसकी वजह से आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैंने एक निकाला है, आप उसे याद कर सकते हो, जो कि है किंग हैरी डाई मदर डिड नॉट क्राई मच। तो ये है चीट शीट जिसे ट्रिक भी कहते हैं, जो बहुत लोगों ने देखा होगा, इससे याद करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो पहले वर्ड्स हैं, जो पहले लेटर्स हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हो। K स्टैंड्स फॉर किलो, H स्टैंड्स फॉर हेक्टा, D स्टैंड्स फॉर डेका, M स्टैंड्स फॉर मीटर, D स्टैंड्स फॉर डेसी, C stands for centi and M stands for milli। तो ये होता है एक ट्रिक जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कैसे होता है, इसको ऐसे याद करते हैं, 1 ऊपर वाला हो गया देन 0, इस टाइप से कुछ होता है। इसे आपको याद करना कैसे इजी होगा, देखो कैसे, लेट्स सपोज
अगर मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, आप ये बताओ, तो देखो इसमें क्या करते हैं, 1 किलो कहाँ है, यहाँ, तो 1 ऊपर लिखा। अब हम देखेंगे कि मीटर कहाँ आता है, मीटर यहाँ आता है, तो वहाँ तक हम आप 0 लिखते जाते हैं, 1 2 3, तो 3 0 आए तो 1 ये रहा एंड 3 0 ऐड कर देंगे, तो मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये ट्रिक होती है। मैंने यहाँ पे 0 0 ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि लेट्स सपोज आप अगर कोई भी नंबर अज्यूम कर रहे हो लाइक डेका, तो आप डेका को 1 मान लो, देन उसके नीचे 0 0 लिख दो ऐसे। ओके, तो या तो आप पहले ऐसे लिख लो, या तो देन जब अज्यूम करोगे साथ लिख लेना, एक ही चीज़ है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, मीटर कहाँ है, यहाँ, सेंटी कहाँ है, यहाँ पे, तो 1 यहाँ माना, 1 2 2 0, एक के बाद 2 0, तो 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो कि काफ़ी इजी हो जाता है इस टेबल के थ्रू। तो देखो ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पता भी लग जाएगा कि 1 किलोमीटर कितना है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो अब लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन आते हैं कन्वर्टिंग 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 मीटर कितना होता है। तो अभी हमने निकाला 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब सिंपली 2 मीटर, ये तो वैसे इजीली बोल सकते हैं 200 सेंटीमीटर होगा। 10 मीटर अगर आपसे कहते तो 1 का अगर 100 है, तो 100 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेसिकली 1000 आएगा आपका आंसर। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू अगर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर, तो सिंपली 1000 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 5000 आ जाएगा। और आप इसे सिंपल ऐसे ही देख के भी सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये मीटर सेंटीमीटर जो कुछ भी यहाँ पे यूज़ होता है लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, सो विद दिस टॉपिक हमारा जो डेसिमल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। मैंने ट्राई किया है कि जितना शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करवाऊँ। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड, आई विल बी बैक इनटू सम न्यू वीडियोस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।